Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education with Radha Mein. In my first video, we study of the sentence and what is sentence means sentence क्या होता है. We study of definition and how many types are here like assertive or declarative and affirmative and interrogative and exclamatory, optative. And in this video, this is my second video. इस वीडियो में हम देखेंगे we will study of what is assertive sentence and we will study with explanation of the sentences. Okay, so we start. First type is assertive sentence. ठीक है, हमारा assertive sentence है. और what is the definition of assertive sentence? So a sentence that makes a statement is called an assertive sentence. Means एक ऐसा sentence जो एक statement create करता है, इससे हमें पता चलता है कि this is a sentence और it contains subject, verb and object also, etc. Okay, so let's take one example. We can take Ram reads a book, है ना. We can see here Ram is a subject and read is a verb with s or es because this sentence is of affirmative sentence. A book is a object. Okay, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम जो है वो सब्जेक्ट है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है. रीड जो है वो क्या है, वर्ब है विद एस और एस. और रीड में एस और एस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाते हैं देन वी ऑलवेज यूज एस और एस विद मेन वर्ब. ओके, तो रीड इज अ मेन वर्ब और एस हमने उसमें ऐड किया है एंड अ बुक इज अ ऑब्जेक्ट. क्लियर. सो राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है. दिस इज अ सेंटेंस. ओके, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस. नाउ वी विल स्टडी ऑफ द टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस. शायद आपको पता होगा कि असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं आइए हम देखते हैं. तो फर्स्ट इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव. मीन्स जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं एज यू ऑल नो व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज नॉट इज हेयर एंड नॉट इज हेयर ऑल्सो. ओके, तो और ये भी आपको पता होगा, यू मस्ट बी नो कि जब कभी भी व्हेनेवर वी मेक सेंटेंस इन नेगेटिव देन वी ऑलवेज यूज ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो. एंड डू, डज और डिड ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. तो आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं. तो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. यहाँ पे देख सकते हैं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, है ना. अब ये क्या है, मूव हमारी क्या है, मूव हमारी वर्ब है. और एस और एस हमने इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है क्योंकि ये हमारा सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का. एंड यू नो दैट व्हेन वी मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी ऑलवेज यूज एस और ई एस विद मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एस और ई एस का यूज करते हैं. अब वी विल स्टडी ऑफ एस और ई एस. मीन्स हम कहाँ पे लगाएंगे एस और ई एस, हमें एस कहाँ पे लगाना है, हमें ई एस कहाँ लगाना है, हमें आई ई एस कहाँ पे लगाना है. तो इस तरह के जो ये वर्ड्स होते हैं किस जगह पे लगाने होते हैं ये हम नाउन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. लेट्स वी कम और second example is here, you are reading a book. And third is she has done her work. अब second example में आप देख सकते हैं, you can see that this sentence is in a present continuous tense. ये continuous tense में है और continuous में हम जानते हैं कि जैसे you हमारा क्या है, you is a subject and are is a auxiliary verb or main verb you can call it, sorry helping verb you can call it. and read is a main verb. ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है. एंड वी यूज ing. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू क्या है, क्योंकि यू प्लूरल होता है दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज आर. और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब विद यू के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब को ही यूज करते हैं. एंड रीड इज अ मेन वर्ब और ing हमने इसलिए यूज किया है बिकॉज वी ऑलवेज यूज ing
with first form in continuous tense, whether it is present continuous, whether it is past continuous और future continuous। चाहे सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, यू ऑलवेज हैव टू यूज ing फॉर्म विद फर्स्ट फॉर्म। ये आपका एक सेंटेंस में कॉमन होता है कि जो कॉन्टिन्यूअस होती है उसमें सिर्फ आपकी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होती है, बाकी वर्ब फॉर्म और ing सेम होता है। देन उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स वी कम टू द थर्ड एग्जांपल, सी हैज डन हर होमवर्क। अब यहाँ पे आप देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, बिकॉज हियर इज हैज एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब भी हम व्हेनेवर वी मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन वी ऑलवेज यूज हैज और हैव, और हैज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और हैव प्लूरल के लिए यूज करते हैं। और डन इसलिए लगाया है बिकॉज डू डिड डन ये क्या है हमारी फॉर्म्स होती हैं। एंड जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं इन परफेक्ट देन वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। एंड हर, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हर हमने लगाया है, हिज और हर तो आप जानते होंगे कि हिज हम क्यों लगाते हैं, हर हम क्यों लगाते हैं। तो हिज हम लगाते हैं हिज फॉर बॉय और हर फॉर गर्ल। मीन्स यू कैन से दैट नॉट ओनली बॉय, मेन ऑल्सो, मैन एंड वुमेन। ओके, ये क्या है, मैन और वुमेन के लिए भी हम यूज करते हैं। तो अगर वुमेन होगी देन हम हर यूज करेंगे, मैन होगा तो हम हिज यूज करेंगे। एंड वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्क इज अ ऑब्जेक्ट। हर हमने किसके बेस पे लगाया है, शी के बेस पे हमने हर को लगाया है। और शी हम किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए या लेडी के लिए या वुमन के लिए। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ ऑक्सिलरी वर्ब, इट हैज अ नॉट एंड इट इज अ मेन वर्ब एंड इंफिनिटिव टू एंड स्कूल। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये करना है जैसे हमने बनाया था इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमने क्या किया था, मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज किया था। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही नेगेटिव में बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज डू और डस। डू और डस का यूज करते हैं। और डू हम किसके लिए यूज करते हैं, डू फॉर प्लूरल एंड डस फॉर सिंगुलर। क्लियर, डू फॉर प्लूरल एंड डस फॉर सिंगुलर। तो क्योंकि आई हमारा क्या है, प्लूरल है और आई हमारा प्रोनाउन भी है, दैट्स व्हाई वी यूज डू विद आई। तो आई के साथ हमने डू का यूज किया है। देन नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सी डज नॉट प्ले हियर। अब यहाँ पे सी है और सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का यूज किया है। नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। प्ले इज अ मेन वर्ब। अब आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जब भी हम सेंटेंस नेगेटिव में बनाते हैं, whenever we make a sentence in negative then we always use first form of the main verb. क्लियर, जब भी हम नेगेटिव में बनाते हैं तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। देन वी लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल, मोहन डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस। अब यहाँ पे हमने डिड क्यों यूज किया है, व्हाई वी यूज डिड हियर, बिकॉज ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, व्हेनेवर वी मेक सेंटेंस इन नेगेटिव ऑफ पास्ट देन वी ऑलवेज यूज नॉट, डिड नॉट। और अगर हमें यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता तो हम क्या करते, हम सिर्फ मोहन के साथ सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते। तो मोहन अटेंडेड हिज क्लासेस, because we have to make the sentence in negative then you have to use did not. okay, और his classes हमने क्यों लगाया है, because I told you that his हम boy के लिए यूज करते हैं। तो his classes, मोहन did not attend his classes, मोहन ने अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं किया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होता है कि मैम ये सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट में ही हो सकता है या फिर पास्ट में ही हो सकता है। तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, it can be in present indefinite also, it can be present continuous also and it can be present perfect also। सिर्फ आपको ये देखना होता है पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगा होता है। और ये आप प्रेजेंट का बना सकते हैं, पास्ट का भी बना सकते हैं और फ्यूचर का भी बना सकते हैं।
So I hope you would understand what I teach you. मुझे ऐसा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम देख सकते हैं कि इन नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि हम ऑलवेज वी यूज डू नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। मीन्स आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट यूज करना होता है। अगर आप नॉट यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, बिकॉज नॉट आप सिंगली यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड whatever I teach you. Next video we'll study of interrogative sentence. नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं। और हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं या फिनिश करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।